शिवसंदन उपन्यास की जो नायिका है एक उद्दंडी प्रवृत्ति की महिला है और आगे चलकर उसकी उद्दंडता का कारण उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। अपने अभिमानी और चंचल प्रकृति के कारण सुमन अधोपतन की ओर बढ़ती है। यदि वे उस रात्रि को जब वह लगभग 1 बजे वकील पदम सिंह के घर से भोली का मुजरा देखकर लौटी थी, शिवपति की मनोहार कर लेती, गजाधर की क्रोधाग्नि में अपनी कड़वी उक्तियों को पी डालती, तो यह आशा की जा सकती है कि वह गजाधर घर से नहीं निकालता, किंतु वह तो गजाधर द्वारा डांटने पर चोरी और सीनेचोरी के रूप में उभर आती है। ये मानव का स्वभाव विद्यार्थी हो, लेकिन हम शिक्षा क्यों लेते हैं, शिक्षा क्यों देते हैं कि चोरी और सीनाचोरी ये प्रवृत्ति इंसान को गर्त में लेके जाती है। जो उसके पति द्वारा डांटा जाता है, जो रात को वहां से आती है मुजरा सुनकर, उस समय थोड़ी ठंडी हो जाती है, वो अपने गुस्से पर कवर कर लेती, कंट्रोल कर लेती, तो शायद ये उपन्यास इतना आगे नहीं बढ़ पाता, कहानी नहीं बन पाती सुमन में। लेकिन गुस्से में उठाया हुआ हर कदम विद्यार्थी को नाश की ओर ले जाता है। मैं अक्सर विद्यार्थियों को कक्षाओं के माध्यम से और मंचों के माध्यम से कहता हूं कि आप गुस्से पर काबू पाना सीखिए। किसी बात पर जब आपको गुस्सा आता है, मैं कहता हूं 10 सेकंड रुक जाइए, गुस्सा खत्म हो जाएगा, व्यवस्थाएं पटरी पर आ जाएगी और विपरीत समय अनुकूल हो जाएगा। एक बार तो कह दिया कि मैं 10-11 बजे यहाँ आ गई थी, अगर तुम विश्वास नहीं आता न आए, जो गहने गढ़ते हैं मत गढ़ाना, रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी, जब देखो म्यान में तलवार बाहर रहती है, न जाने किस बिल्डिंग। हाँ यूं ही कहो कि मुझे रखना नहीं चाहते हो, मेरे सिर पाप क्यों लगाते हो, क्या तुम ही मेरे अन्नदाता हो, जहाँ मजदूरी करूंगी वहाँ पेट पाल लूंगी। जब गजाधर उसे उसके वस्त्राभरणों के साथ घर से निकाल देता है, तो सुमन एक बार भी अपने घर लौटकर पति को संभालने का प्रयास नहीं करती, ने मनमार करती है, उसे अपना अपराध ही नहीं मानता। वह अपनी ऐंठ में यह समझ नहीं पाती कि किसी स्त्री रात्रि के 1-1:30 बजे एक किसी दूसरे के यहाँ रहना कितना गलत साबित है। विद्यार्थियों, विशेषकर जो मैं ये गर्ल्स कॉलेज के प्रोफेसर होने के नाते आपसे एक गुजारिश करता हूं, आपका जीवन की शुरुआत अब होने वाली है। पढ़ाई, रोजगार, या तो शादी हो गई होगी या हो जाएगी। ऐसे में आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यह गुस्सा आपको नाश की तरफ ले जाता है। और विद्यार्थियों, जिस किसी ने इस गुस्से को पीना सीख लिया, तो शायद वह अपने आप में जीत हासिल करना मानो। यदि सुमन अपने पति के इस गुस्से को पी जाती, चलो गुस्से को पीना भी नहीं कहें, मैं कहूं इंसान को अपनी गलती वक्त पर मान लेनी चाहिए, और जिस किसी ने भी अपनी गलती को वक्त पर मान लिया, समझो वो जीवन में जीत गया। गलती हो गई, सॉरी बोल दो, हाथ जोड़ दो, माफी मांग लो, क्या फर्क पड़ता है। गलती हो गई, माफी मांग ली, सामने वाला पिघलेगा, नहीं पिघलेगा तो भी कोई बात नहीं, आपने अपना काम पूरा कर दिया, आप अपनी वास्तविक स्थिति पर पहुंच गई। कम से कम पत्नी के रूप में तो वह निस्संदेह एक उद्दंड पत्नी है। कहना नहीं होगा कि उसके स्वभाव की यह उद्दंडता ही उसके अपने जीवन के सर्वनाश की जड़ है। वह स्वपति, पिता और भगनी के जीवन के विनाश का कारण बनती है। सही बात है बेटा। व्यक्ति की उद्दंडता, व्यक्ति की बदतमीजी,
उसके जीवन के नाश का कारण तो बनती है, लेकिन हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। उसके पिता को, उसकी भगनी को, उसके पति को, सबको उसने नाश कर दिया। एक ऐसी समाज, एक ऐसे रास्ते पर सुमन इस परिवार को लेके जाती है, अपने आप को लेके जाती है कि वहाँ से लौटना तो मुश्किल होता है। जीवन की समाप्ति वहीं पर कर दी जाती है।